रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। आपका बेटा लापता हो गया और हमारी बेटी ने हमें छोड़ दिया। खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ तो 2 कब्रें बने। और अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा? तो वो मर जाएगा। लेकिन आप तो जिंदा रहेंगे ना? जिंदगी है मेरी वो। नहीं महमूद साहब, अब वो मेरी जिंदगी है। अरमान, अरमान तुम ठीक हो? अरमान तुम क्या कर रहे थे? क्या कर लिया अपने साथ तुमने? तुम कर क्या रहे थे? हाँ, कहाँ जा रहे थे तुम? वॉशरूम जा रहा था। नहीं, तुम्हें कहा था ना तुम वॉशरूम नहीं जा सकते। मुझे क्यों नहीं जगाया? हाँ अरमान, कहा तो मैंने भी था आपको। अरमान, फोन दीजिए मुझे अपना। मैं खुद किसी को कॉल करके बुला लेता हूँ। अरमान, अरमान जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था।
जानती हूँ तुम किस कंडीशन में थे। हमने तुम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। अरमान, चाहती हूँ कि तुम इन सबको भूल जाओ। जो कुछ हुआ उसे एक ख्वाब समझ लो। और जो मैंने कहा उसे एक झूठ। अरमान, सब कुछ भुला चुकी। तुमने इसे भुला दो। हाँ, तकलीफ हो रही है। कहाँ? बहुत तकलीफ हो रही है। फ्रैक्चर में? नहीं। दिल में, दिमाग में, रूह में, हकीकत। वैसी तकलीफ जैसी आपको मेरे छूने से हो। अरे सुंबुल, अरे हो गई तैयार क्या? जी अम्मी, हो गई हूँ मैं तैयार। आजा, जरा फ्रिज से वो साबूदाना निकाल, ठंडा हो गया होगा। ले आ जल्दी से। अम्मी अब्बू से तो पूछ लें। कोई जरूरत नहीं है पूछने की तेरे बाप से। हाँ, अरे अभी सुबह ही तो वो नींद की गोली खा के सोए, और वैसे भी उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि उनकी बहू कितनी सादा और मासूम है। आधी रात को अरमान के सिराने से हाथ पकड़ के उठाया उन्होंने उसे। तो फिर हमें क्यों बुला रही हैं? हमें क्यों बुला रही है? इसलिए कि उसका तो काम पूरा हो गया ना। बता दिया उसने तेरे भाई को कि उसको कितना ख्याल है उसका। और हम अब अपनी नींदें पूरी करके सुबह जा रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए अस्पताल के अंदर। और खुद मैडम अब जाएंगी और जाके सारा दिन आराम से सोएंगी, और फिर शाम में तरोताजा दम होके आके तेरे भाई के साथ बैठेगी वो। है कैसे बंद होता है ये? ओह, मैं तुम्हारी तरफ ही निकल रही थी। अरमान कैसा है? ठीक है। अच्छा किया तुम यहाँ आ गई परी। अब आराम से सो जाओ। हाँ, सुनो, सोने से पहले अपने पापा से मिल लेना। उसने बहुत फील किया है। मैं जानती हूँ तुम परेशान थी, लेकिन आफ्ताब भी बहुत प्यार करता है तुमसे। एक बार उसे पापा बोल दो कि वो ठीक हो जाएगा। उसे बस थोड़ा सा ही प्यार चाहिए होता। और मेरी जान, तुम अरमान की फिक्र मत करना। मैं उसकी रिपोर्ट्स किसी दूसरे डॉक्टर को भी दिखाऊंगी, उससे कंसल्ट करूंगी, और जरूरत पड़ी ना हम उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। हाँ, अच्छा चलो जाओ जाओ, आराम करो। जाओ, और नाश्ता करके सोना।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा है? वैसे का वैसा ही है। हड्डी जुड़ने में टाइम तो लगेगा ना। अब हड्डी तो पहले भी टूटी थी जी इसके हाथ की, मगर इसकी हालत पहले ऐसी नहीं थी। लेकिन अब तो देखे, मैं सुबह से आके बैठी हूँ, इसने मुझसे एक बात तक नहीं की अभी। अम्मी जान, तब तो वो दीवार से फिसलकर गिर गए थे, अभी तो उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो चुप कर जा। तो वो ट्रॉमा है ना, जब धचका लगता है तो इंसान ऐसे ही महसूस करता है। थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, आप बस उसे रेस्ट करने दें। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, किसी हादसे का खौफ होता है इंसान की आंखों में, लेकिन इसकी आंखों में खौफ नहीं है, कुछ और ही है। कुछ भी नहीं है। मैं अभी ये देखें, ये सारी रिपोर्ट्स दूसरे डॉक्टर्स को दिखा के आई हूँ, सब क्लियर किया है उन्होंने। मैडम जी, आप ऐसा कीजिए ना, उन्हीं बड़े अस्पतालों में ना इसके दिमाग का भी एक्सरे करा लीजिए। सही है, अगर आपकी तसल्ली इसी तरह होगी तो मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट ही करवा देती हूँ। क्यों तंग कर रही हैं हमको अम्मी? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। ऐसे बकवास करना, सुबह से आके बैठी हूँ मैं, एक लफ्ज तूने बात नहीं की है मुझसे। अरे कभी छत को घूरे जा रहा है, कभी आंखों में तेरे आंसू आ जाते, कभी खौफ आ जाता है, पता नहीं और क्या क्या। अरे ऐसी पागलों जैसी हरकतें करेगा तो मेरा कलेजा फट नहीं जाएगा। मत तंग कीजिए हमको, ठीक हूँ मैं। मेरा ख्याल है रेस्ट ही कर लेने दें। तुम अभी थोड़ी देर और सो लो बेटा। जी। तुम यहाँ बैठी हो, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चलो आओ दोनों डिनर करते हैं, फिर तुम्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करवाती हूँ। नहीं मामा, मैं और सोऊंगी। क्यों, नींद पूरी नहीं हुई? वो तो उदास हो जाएगा। अच्छा बच्चा है, ही इज अ गुड किड, आई लाइक हिम नाउ। उसने मुझे कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, जरा इरिटेट नहीं हुआ, बल्कि अपनी माँ के सामने मेरी साइड लेता रहा। वो तो पता नहीं क्या कह रही थी, मेंटल हॉस्पिटल भेजने का कह रही थी उसे। तो फिर क्या मूड है, हॉस्पिटल कब जाओगी? मुझे नहीं लगता कि अब मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। लो भाई। तुम भी अपने बाप की तरह निकले, एक घटिया इंसान। संबुल, टोकरी आगे करना भाई के। क्योंकि मेरे लिए ये जिंदगी मौत का मसला था और उनके लिए सिर्फ एक लड़ाई, इसीलिए तो वो हार गए। क्योंकि आप उनकी नहीं, मेरी जिंदगी में।
ला मुझे दो, ये लो पियो। अरे कितनी मिन्नतें करके ना इसको थोड़ी सी यखनी पिलाई थी, वो भी सारी उल्टी कर दी इसने। इसको जूस दो। मत तंग कीजिए मुझे। पी ले भाई। नहीं चाहिए। हाँ, बुलाओ इसके रिश्तेदारों को। अरे ये हमारे हाथ से थोड़ी कुछ खाएगा पिएगा, हमसे तो ना सीधे मुंह बात कर रहा है और ना हमारे हाथ से कुछ खा रहा है। सुम्बुल, फोन कर तू इसकी बीवी को और बुलाओ उसे। अरे अब तक तो सो के फ्रेश हो गई होगी ना वो। बोलो क्या है और आके संभाले अपने शौहर को। वो नहीं आएगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। देखा, हवा हो गई ना मोहब्बत एक ही रात में। हाँ, बड़े दावे किया करती थी ना। अरे ऐसा नहीं होता है महमूद साहब, यहाँ तो पकड़ पकड़ के हाथ सबको निकाल रही थी और अब खुद जाके बैठ गई घर में कोने में। तुम भी थक गई हो, सुंबल को साथ लेकर घर चली जाओ, मैं आज यहाँ यहीं रुकता हूँ। नहीं, आप रुकेंगे नहीं यहाँ पे। आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल नहीं। आपने तो मुझे मनाया नहीं, तो मैं खुद मानकर आ गई। मैं अब भी नहीं मानती, लेकिन मुझे आपसे एक काम पड़ गया था। सिफारिश करनी है किसी की। किसकी? आपके पापा की। आप उनसे कट्टी हो गई थी ना, तो वो चाहते कि आप उनसे वापस दोस्ती हो जाए। सॉरी पापा, मैंने आपको हर्ट की। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी कह रही है। मैं तो तुम्हें थैंक यू बोलने आया। थैंक यू? किस लिए? भाई, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी अम्मा ने पहली बार हमें आई लव यू बोला। तो फिर ठीक है, इसका पोस्टर बनवाओ और बाहर स्ट्रीट पे लगवा दो। इसीलिए नहीं कहती हूँ मैं आफ्ताब, मुझे मालूम है तुम्हें हजम ही नहीं होगा। मुझे तो लगता है कहती रहा करो, ताकि मुझे हजम करने की आदत पड़े। अच्छा चलिए, अब डॉक्टर के राउंड से पहले हमें हॉस्पिटल पहुंचना है। चलो नादिया आओ। मैं आपके साथ नहीं आऊंगी। मामा, आपको जो करना है आप करें, लेकिन प्लीज मुझे फोर्स मत करें। उस लड़के के साथ मेरा रिश्ता आपकी वजह से नहीं है, अपनी वजह से है। ये बात तो आपको शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। जैसे आपसे बिना सोचे समझे खलासत हो गई थी, वैसे ही मुझसे भी हो गई है। बोलो, क्या कारनामा अंजाम दिया तुमने? बताओ। रोड क्रॉस कर रहा था,
सामने से गाड़ी आ गई। नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगी मैं। बताओ, सच सच बताओ मुझे। बताया तो सारा। देखो, झूठ मत बोलना मेरे साथ, क्योंकि मुझे सब पता है। क्या पता है? यही कि तुम खुदकुशी कर रहे थे। जिस तरह तुम्हारी बीवी मेरे घर तुम्हें ढूंढती भी आई थी ना, उससे लगा है मुझे ये। इतनी बुरी हालत हो रही थी उसकी, सीढ़ियों से पकड़ के मुझे उसे गाड़ी तक बिठाना पड़ा। क्या कहा तुमने उससे? मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी बातों से मुझे यही लगा कि तुम दोनों की कुत्ते वाली लड़ाई हुई है और तुम निकल आई है कह के कि दोबारा कभी उसकी शक्ल नहीं देखोगे। आंटी, आप बता रही थी ना कि इसके दिमाग पे थोड़ा सा असर आया है, इसको करंट की जरूरत है। या अल्लाह खैर, सच? हाँ, आप फिक्र ना करें, आप बाहर बैठे, थोड़ा ठीक करते हैं उसका दिमाग। वैसे इसका दिमाग ना उसकी बीवी के सामने ही चलता है। एक तो इन माओं को लगता है कि इनके जो बेटे हैं ना वो कोई चाइना कटिंग प्लॉट है, कोई भी आएगा कब्जा कर लेगा। मेरा घटिया फियांसी, उसकी भी माँ ऐसी थी। बताओ, चक्कर क्या है? मैं इस एक्सीडेंट के ट्रॉमा में, बात नहीं होगी मुझसे प्लीज। सुन तो सकते हो ना, ट्रॉमा। तो तुम मर्द भी ना इतने बेवकूफ होते हो, औरत को समझ ही नहीं सकते। अब आपस में ग्रुप बना लेते हो और उसी में फैसला कर लेते हो कि औरत को ट्रीट कैसे करना है तुम लोगों ने। हाँ, फिर जाके अपनी अना और ताकत के तख्त पे चढ़ के बैठ जाते हो और चाहते हो कि औरत की मोहब्बत हमेशा तुम लोगों के सामने झुकी रहे। जरा सी वो इधर उधर होती नहीं है, तुम लोग ये छलांग मारते हो लात मारने के लिए उस तख्त से, उसका भी सर तोड़ते हो और अपनी टांगे भी। और इस सारी तकरीर का उस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। फिर वो क्या था अरमान जो मैंने उसकी आंखों में देखा है? वो बेबसी, वो बेचैनी, क्या था वो? हमारा नया नया ब्रेकअप हुआ, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें इतनी सेंटी लग रही। ब्रेकअप का मतलब समझते हो तुम? इतना फ्रीक्वेंटली जो इस लफ्ज को यूज करते हो तुम लोग, पता है कितना बड़ा हादसा होता है ये? इंसान को उस जमीन से उखाड़ के फेंक देता है जहां से वो जुड़ा होता है, फिर वो और कहीं लगने के काबिल नहीं होता। कहीं भी उस दरख्त को लगाओगे ना तो कमजोर ही होगेगा। तुम मर्द ना एक ही सांस में ब्रेकअप बोल के सारा रिलेशनशिप खत्म कर देते हो, ये नहीं सोचते कि औरत पे क्या असर पड़ेगा। उसका तो सारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। प्लीज सर, अपने रिलेशनशिप का रोना मेरे सराहने बैठ कर मत रो। मैं अपने रिलेशनशिप का रोना नहीं रो रही, घटिया इंसान। मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह लड़कियां बदलने से लाइफ सेट नहीं होती, अपनी सोच बदलने से लाइफ सेट होती है। वो तुमसे बहुत प्यार करती है और बस यही एक शर्त होनी चाहिए एक रिश्ते की। लड़ाई झगड़े, पसंद ना पसंद, तो जस्ट पार्ट ऑफ द गेम, समझे हो? नहीं समझे? समझ गया सारा। Are you sure? अच्छा, फिर बात करो उससे। क्या बात है? बुलाओ उसे। अभी तो गई हो यहाँ से रेस्ट करने। झूठ बोलोगे मुझसे? मैं जानती हूँ कि वो परसों से यहाँ नहीं आई है, तुम्हारी माँ ने सब बताया मुझे। और कल मेरी बात हुई थी उससे, उसकी आवाज में वही बेबसी थी, वही उदासी थी। यार, ऐसा क्या कह दिया उसने तुम्हें कि तुम माफ नहीं कर सकते उसे? ऐसा क्या बोला है उसने? या तो क्या तुमने उसे किसी के साथ देख लिया है? हाँ।
आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा वो। जानती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसका मतलब है तुम्हें भी उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा ताकि तुम्हारा चेकअप भी हो जाए। कैसी तबीयत खराब है जो ठीक ही नहीं हो रही? मैं हॉस्पिटल की स्मेल में नहीं रहना चाहती। पर उसकी छुट्टी हो रही है, उसे घर ले जाना है। तो उसने डिसाइड कर लिया है ना कि वो अपने घर जाना चाहता है। तो क्या करे? तुम तो यहाँ बैठी हो, वो कहाँ जाए बेचारा? ठीक है तो है, वहां पे लोग ज्यादा हो गए तो उसका ध्यान रख सकेंगे। क्या मसला है? कभी तुम्हारी मोहब्बत जोश मारती है, कभी बिल्कुल खामोश हो जाती है। हुआ क्या है? मियां बीवी की लड़ाई है, सास बहू का झगड़ा है, आखिर मसला पता तो चले। नहीं मम्मा, मेरी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। I want to be alone। ऐसे नहीं होता परी, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। निभा तो रही हूँ ना मम्मा, प्लीज परेशान मत हो। खाक निभा रही हो? ये फोन कॉल पे, मैसेजेस पे इस तरह रिश्ते नहीं निभते। ठीक है, तुम दोनों मियां बीवी के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग है इस तरह की, लेकिन बाकी लोगों को भी तो देखना पड़ता है। हर रोज उसकी माँ मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती है। मैं इस एटीट्यूड को मजीद फेस नहीं कर सकती। तो मत करे ना, ये आपकी ड्यूटी नहीं है। ऐसे भी उसका बाप आपका मैनेजर है, वो आपके बिहाफ में सब कुछ कर देगा। किस लहजे में बात कर रही हो तुम? कुछ गलत तो नहीं कह रही। वैसे भी ऐसे काम आपका मैनेजर ही करता था आपके लिए। ये चैरिटी वर्क नहीं है। तुम्हारी वजह से उस लड़के से मेरा रिश्ता है। मामा, आपको जो करना है आप करें, लेकिन प्लीज मुझे फोर्स मत करें। उस लड़के के साथ मेरा रिश्ता आपकी वजह से नहीं है, अपनी वजह से है। हम दोनों को जैसे रहना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। एंड आई होप वो अपनी माँ को भी ये बात बहुत जल्द समझा देगा। आराम से, अरे मेरा बच्चा, आराम से। आहिस्ता आहिस्ता, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठहरो, आराम से, आराम से। बहुत दर्द हो रहा है ना? आराम से, आराम से। या अल्लाह, या अल्लाह। चलो, अब उठो। हिम्मत करो, हिम्मत करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, या अल्लाह। नहीं महमूद साहब, आप ये सामान लेके निकलिए, अरमान को मैं लेकर आती। नहीं मैडम। नहीं, मैंने कहा ना, मैं ले आती। क्या मसला है तुम दोनों के दरमियान? बोलो ना, हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रही वो तुम्हें देखने? मना किया है मैंने। क्यों? एडजस्ट नहीं कर पा रही वो, इसलिए। और घर में? वहां तो वो बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाती, तभी तो हमने शिफ्ट किया। तुम इतने अच्छे ना बनो अरमान। मैं उसकी माँ हूं, उसे बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। अननेसेसरीली फेवर करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऐसा नहीं है मैम, म्यूचुअल है।
वो भी फेवर करती है मुझे। अगर ये मसला ऐसे ही चल रहा है ना, शादी के बाद भी वो आइसोलेशन का ही शिकार है, तो फिर कसूर तुम्हारा है, तुम्हारा। समझे तुम? किसी के भी छूने से मुझे बहुत उलझन होती है, इतनी उलझन के मेरी सांस तक उखड़ने लग जाती है। तुम्हारे फूलों ने तुम्हें शर्म नहीं दिलाई? तुमने खाली घर में फेंक कर खुद यहाँ बैठी हो। मैंने कह दिया उससे, आज शाम को तुम जा रही हो उसके पास। उसने क्या कहा? उसने कहा वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कोई जरूरत नहीं है उसके पास जाने की, नफरत करता है वो तुमसे। जाहिर है वो बेचारा क्या बोलेगा। वो तो तुम्हारी मर्जी पे, तुम्हारे इशारे पर चलता है ना, तुम्हारा कंफर्ट लेवल देखता है। देखो परी, मर्द जो है ना वो भी एक पौधे की तरह होता है। और पौधा कौन सा? सनफ्लावर। जिस तरफ से उसे तपिश और रोशनी मिलती है ना, उसी तरफ घूम जाता है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मर्द की आदत ही उसकी मोहब्बत होती, चाहे वो फिजिकली हो या इमोशनली। जिसने उसे एंगेज कर लिया वो बस उसी के गिर्द घूम जाता है। तुमने 25 दिन में उसकी 25 साल आदत बदल डाली, लेकिन मत भूलो कि उसकी 25 साल आदत भी उसके गिर्द घूम रही है, और वो है उसकी माँ। अगर फिर से उसे उसकी आदत पड़ गई तो वो तुम्हें अधूरा मिलेगा, पूरा नहीं। मैं तो वैसे शुक्र अदा करती हूँ कि वो वहां जाकर बैठ गई। मेरा बेटा तो कम से कम मेरी आंखों के सामने पड़ा है ना। अब भला पराए घर में जाके मैं उसकी किस तरह से खिदमत करती? हाँ, और उस लड़की ने कौन सा ख्याल रखना था मेरे बेटे का? अब महल्ले वाले, रिश्तेदार, सब लोग आएंगे। अरे इसको बाद में पूछेंगे, उसको पहले पूछेंगे। ना तो मुझे बात करने देते हैं और ना खुद बात करते हैं आप। आ जाएगी, आ जाएगी, तुम हौसला रखो। हाँ बस, अपनी मैडम की शान में कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे आप। अरे पता है ना कि बेटियों के घर कब खराब होते? जब माएं नाहक उनके नाज नखरे उठाती हैं। अरे वो उसका कोई नखरा बर्दाश्त नहीं कर रही है, बल्कि वो तुमसे ज्यादा परेशान है। दिखाई तो नहीं दे रहा, लगता तो नहीं है कि परेशान है। जब बात करो बस एक ही जवाब सुनने को मिलता है, उनकी तबीयत खराब है। तुम अपने बेटे से पूछो कि ऐसा क्या हो गया उन दोनों के दरमियान कि वो अपने घर जाकर बैठ गई है। क्या बात करूं मैं अपने बेटे से? अरे जब बात करती हूँ ना उससे तो बस एक ही जवाब मिलता है, हाँ हूं ना, इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं देता वो। अरे वैसे एक बात है, अपनी सास को तो फर जवाब दे रहा था। देखा था कैसे मीटिंग चल रही थी दोनों की? अरे अब आप बात करेंगे या कि फिर मैं जाऊंगी बात करने के लिए? चलो महमूद साहब खुद आए हैं तुम्हें लेने, उठो। क्यों? वो कौन होते हैं मुझे लेके जाने वाले? सुसर है तुम्हारी। और आप क्या लगती है मेरी? परी, तुम्हारी खातिर मैं और छोटा नहीं पड़ सकती, वो भी उस शख्स के सामने जो मेरा मैनेजर भी है। ठीक है, मैं उनके बेटे से खुद बात कर लेती हूँ।
उसी ने भेजा है अपने बाप को। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर उसे मुझे बुलवाना होता तो मुझे टेक्स्ट कर देता। अपने बाप को भेजने की जरूरत नहीं थी उसे। मामा, आप प्लीज उन्हें भेज दीजिए। मैं अरमान से बात करके ही जाऊंगी। तुम बदतमीजी क्यों कर रही हो? वो तुमसे कर्ज लेने नहीं आया है। तो क्या हक जताने आए मुझ पे? मैं क्या उनकी प्रॉपर्टी हूँ जो मुझे ऐसे उठा के ले जाए? परिसा, उनकी मजबूरी को समझो। उन्हें और लोगों को जवाब देना है। हमारी सोसाइटी में रिश्ते निभाने से ज्यादा दिखाने जरूरी है। मामा, आप प्लीज उन्हें भिजवा दें। मैं अरमान से बात करके ही जाऊंगी। वो फोन नहीं उठा रहा, शायद रेस्ट कर रहा होगा। तो जाओ फिर, खुद ही बता दो। तुम्हारी खातिर और शर्मिंदगी नहीं उठा सकती मैं दूसरों के सामने। मैं आपको लेने आया। किसने भेजा आपको? आपको अगर वहां मेरी मौजूदगी से मसला है तो मैं वहां से भी चला जाता हूँ। क्या आपने अपनी बेटी से पूछा कि आप मुझे लेने आ रहे हैं? वो आप ही ने कहा था ना कि वो आपकी जिंदगी है, तो फिर उससे दूर क्यों? क्योंकि मैं उसकी जिंदगी नहीं। वो क्यों एक नामुकम्मल औरत के साथ अपनी जिंदगी गुजारेगा? ये बात तो आपको शादी करने से पहले सोचनी चाहिए थी। जैसे आपसे बिना सोचे समझे खलासत हो गई थी, वैसे ही मुझसे भी हो गई। अगर आप मेरा गुस्सा मेरे बेटे पर निकाल रही हैं, तो ये बता दूं कि उसकी सजा काट रहा हूं मैं। उसके जुर्म में उम्र कैद की सजा। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो मैं अपने आप को मौत की सजा दे चुका होता। में जब कोई बहुत ज्यादा तंग करने लगे ना तो उसे उठाकर समंदर में फेंक देना चाहिए। जब मेरी मर्जी होगी मैं चली जाऊंगी अरमान के पास। अपनी इस मर्जी के साथ तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। तुम अलहदगी चाहते हो उससे? मेरा भाई दूसरी शादी कर रहा है। क्या बात हुई है तुम दोनों के बीच में? वो बचपन में किसी की हवस का शिकार हुई थी। क्या मतलब? आप नहीं जानते? रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को, मुझे आजाद जिसने बर्बाद